नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल। और एक बार फिर आपको लेकर आए हैं उसी खबर पर जिससे ये पूरा फरीदाबाद लुट रहा है, साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम को लेकर आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 10 और आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है। नीति जी हमारे साथ हैं, इनके साथ भी साइबर ठगी हुई है, किस तरह से हुई, कैसे हुई, वो सब इन्हीं से जानेंगे, ये आपको बताएंगे। नमस्कार मैम। मैम क्या नाम? नीति। नीति जी, क्या हुआ था और कब की बात? ये 15 दिसंबर के आसपास हुआ था जी। मेरे साथ। क्या हुआ था? मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कि आपका पार्ट टाइम जॉब हो जाएगा, मतलब आप पार्ट टाइम में वीडियोस देख सकती हैं, उस पर रिव्यू दे सकती हैं, और उसके बाद आपको उसके हर वीडियो के मतलब ऐसे 20 रुपए 30 रुपए ऐसे करके आप जितने वीडियोस देखेंगे उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। जी। तो मैंने वही किया, मुझे लगा क्या पता एक बार, मतलब अगर मिल रहा है पार्ट टाइम में, हम कुछ कर पा रहे हैं, 20 रुपए 30 रुपए ही जोड़ रहे हैं तो क्या जा रहा है। उस चक्कर में मैंने वीडियोस, उन्होंने कुछ लिंक्स भेजे वीडियोस के, मैंने वो देखे, उन्होंने पैसे भी दिए उसके। अच्छा। पर वीडियो 20 या 30 रुपीज़ ऐसे करके दिया, मुझे 179 रुपीज़ दिए उन्होंने। पहला पहला उन्होंने जो दिया था, उन्होंने 100 मतलब 179 रुपीज़ दिया था। मुझे 6 या 7 वीडियोस देखे थे मैंने। और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम से जोड़ दिया। टेलीग्राम पे इनका कोई क्या नाम था उसका, वंदना वंदना करके, उनसे जोड़ दिया कि हमारी रिसेप्शनिस्ट है, अब आपकी रिसेप्शनिस्ट ये है और ये वीडियो देंगी, मतलब ये लिंक देंगी आपको, और आपको अब वीडियो देखने हैं और इनको स्क्रीनशॉट भेजना है वीडियो के रिव्यूज़ के, ताकि ये आपको पैसे दे सकें। और उन्होंने किया भी ऐसा, पहले स्टार्टिंग में उन्होंने वीडियोस भेजे, मैंने रिव्यू किया, मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट भेजा पर वीडियो का। आज एक वीडियो आ रहा है, फिर देख रहे हैं, फिर रिव्यू का वो उसका स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, वो उनके उसके पैसे जोड़ के आपको बता रहे हैं कि दिन के कितने होंगे। वो जितने भी हो रहे हैं, 300 200 जितने भी हो रहे हैं, वो फिर वीक मतलब डे के एंड में वो मुझे भेज दे रहे हैं। भेज देते हैं। तो होता है, एक पॉजिटिव माइंड सेट हो जाता है कि क्या पता, अब इतना मिल रहा है तो भरोसा। थोड़ा एक भरोसा कि हाँ अब काम तो हो ही रहा है ना, वीडियो देखना। हो सकता है मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि हम वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि जिनका वीडियो होता होगा वो पे करते होंगे उनको, और हम वीडियो देख रहे हैं तो हमको 20 30 रुपए कोई बड़ी बात तो है नहीं पर वीडियो का, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। हमको इसलिए दे रहे होंगे। और वो मिल रहे थे? मिल रहे थे उस टाइम। अच्छा, वो निकाले भी थे आपने कि नहीं निकाले थे? नहीं, निकाले नहीं थे। पर आपके अकाउंट में आए थे मतलब? हाँ, वो शो हो रहे थे आ कि गए थे आपके इतने, अकाउंट में, ये पक्का है? इतने हैं, हाँ, कि इतना वो मुझे दे चुके हैं। मतलब जो भी 220 रुपए बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। करके उन्होंने दिए। फिर उन्होंने तीसरे किसी टेलीग्राम अकाउंट से जोड़ दिया, टीचर टीचर बोल के, कि ये आपके टीचर हैं, ये आपको असिस्ट करेंगे हाउ टू डील विद, कि आगे क्या करना है, आगे आप कैसे और टास्क कर सकते हैं, और और पैसे कमा और सकते हैं। पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे मतलब वो लालच बढ़ा रहे थे। लालच बढ़ा रहे थे वो। और उन्होंने जोड़ा भी ऐसे जैसे एक स्टॉक, मुझे लगता है स्टॉक मार्केट टाइप का, कि इतना पैसा आप लगाओगे, इसका 30% 20% आपको मिलेगा। 1,000 लगाओगे तो उसका 30% मिलेगा, या 2,000 लगा रहे हो तो आपको 20% मिलेगा। ऐसे इन्होंने पैसे लगवाने फिर शुरू किए। ऐसे टास्क आता है हमारे पास, अगर टास्क के बाद आपका ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब आपको 1,000 के 1,000 300 मिल जाएंगे 30% से। और अगर नहीं आ रहा है तो आपको अगला टास्क करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ही हुआ, मैंने 1,000 दिए, 2,000 दिए, फिर 3,000 दिए, पैसे आए वहाँ तक जहाँ तक मैंने 3,000 दिए, 3,300 रुपये आए। उसके बाद इन्होंने 10,000 50 लाख 2 लाख। फिर उन्होंने मुझे मेरी प्रॉब्लम बता दी कि आपने गलती कर दी है, क्लिक करने में कहीं मिस्टेक कर दिया है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। अब अकाउंट फ्रीज है, और मैं ऑलरेडी 3 3 लाख से ज़्यादा दे चुकी हूँ। तो मेरे दिमाग में था कि मैं 3 लाख से ज़्यादा दे चुकी हूँ, तो अब मुझे वो चाहिए पैसे, मेरे पैसे हैं, मेरी जी बिल्कुल सेविंग है, बिल्कुल। जाता है तो बहुत ज़्यादा खर्चा है वो चीज़। तो मुझे ये था कि मेरी सेविंग है, तो मैंने, ठीक है भाई, फ्रीज मेरी वजह से हो, मुझे लगा मेरी गलती है। हाँ उन्होंने ऐसे बताया प्रॉपर कि आपकी ही गलती है, ये आपके ही गलत क्लिक की वजह से आपका अकाउंट ऐसा फ्रीज हो हो गया। गया है। हाँ, मतलब हमारी तरफ से कोई गलती नहीं नहीं है, नहीं, ये गलती आपने ही की, इस वजह से हो गया। हाँ, और इसका समाधान भी है, इसका समाधान भी है कि अगर आप समाधान ऐसे क्या करें। है कि मैनेजमेंट से हम बात कर रहे हैं, तो समाधान है कि आप 2 लाख और भरो तो अनफ्रीज हो जाएगा आपका अकाउंट। और वो और पैसे भी मिल वो जाएंगे पैसे आपको। जो आपके हैं वो तो है ही, जी, प्लस ये दो अनलिमिटेड। लाख जुड़ के वो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा, 5 लाख कुछ का मेरा बन रहा था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, दे देते हैं, तो मेरे पैसे मुझे वापस आ जाएंगे। तो मुझे एक्स्ट्रा उस टाइम लालच खत्म हो गया, मुझे ये लगा कि कि बस मेरे मेरे पैसे पैसे हैं। मुझे वापस आ जाएं, क्योंकि मेरी सेविंग थी। अब दिमाग में था कि इतने, मतलब वो सिचुएशन आप नहीं बता सकते, वो दिमाग पे जो चल रहा होता है ना उस टाइम, वो हेडेक, वो सोचना, वो पैनिक चलता रहता है ना। मैं इधर उधर से उधर भाग रही हूँ कि मुझे पैसे मैं कैसे दूंगी, इनको कैसे दूंगी। 2 लाख मैंने इनको पे किया, फिर इन्होंने वीआईपी जोन में डाल दिया।
कि ये फाइनेंशियल, वो तीसरा एक टेलीग्राम डाल दिया कि ये फाइनेंशियल आपकी एक्सपर्ट आ गई हैं, अब फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ कोई नेहा मिश्रा समथिंग, उसने उसके साथ जोड़ दिया कि ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट है आपकी, अब ये बताएंगे आपको कैसे डील करना है, आपको पैसे कैसे रिफंड मिलेंगे। अब उन्हें बोला कि बताओ कितने पैसे हैं, मैंने वो बताया। फिर उन्होंने बोला कि कुछ गलत पैसा आपने बता दिया, पता नहीं क्या कुछ गलत था, कि गलती आपकी है, अब आपको आपका जितना टोटल है उसका हाफ पे करना पड़ेगा। तो मेरा हाफ बन रहा था 3 लाख कुछ, 5 लाख से ऊपर था तो 3 लाख कुछ मेरा हाफ बना, 3,68,000 समथिंग। वो मुझे नहीं देना चाहिए था, बट कहते हैं ना, मुझे मेरे पैसे, अब 5 लाख मेरे हो गए हैं, मुझे वापस अब यहाँ चाहिए। और टेंशन बढ़ और गई कि टेंशन अब बढ़ मेरे गई, पैसे और घर नहीं। वालों को कैसे बताएंगे, पैसे अपने जा रहे हैं, जिससे लिए हैं वो जा रहे हैं। तो अब और पैसे कहाँ से अरेंज करें, कैसे करें? सब ये दिमाग भी में नहीं था। दिए तो वो फंस जाएंगे जो पहले वाले हैं। वही इसकी, अगर अभी अभी नहीं दिए तो वो भी चले जाएंगे, मतलब तीन और थे, 3 से 5 हो गए, 5 से अब हाँ फिर और वही ज्यादा हो वही, गए। और बढ़ता गया तो ऐसा लगा कि अब ये भी जा रहे हैं, वो भी चले जाएंगे, वो बचने चाहिए। तो ऐसे वो, और वो करते ऐसे हैं कि आपका माइंड वॉश कर देते एकदम, स्क्रीनशॉट दे देंगे कि आप, आपका तो कुछ नहीं, आपका तो 5 लाख का है, हमने तो 10-10 लाख दिए हैं बंदों को, 20-20 लाख दिए बंदों को। आप एकदम से सोचोगे हाँ यार मेरे तो सिर्फ 5 ही है। ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं ग्रुप में ऐसे, जो बताते हैं कि नहीं हमारे तो 5 लाख आ गए हैं, हमारे तो 10 आ गए हैं, इतने स्क्रीनशॉट आ जाएंगे आपके पास, आपको लगेगा कि यार पॉजिटिव हाँ, दिमाग एक है। गलत झूठ बोलेगा, 2 झूठ बोलेंगे, 10 झूठ बोलेंगे। अब 100-200 झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। वही मुझे ऐसा लगा कि इतने सारे लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे, ग्रुप में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे करके फिर मैंने उनके जो हाफ जो उन्होंने मांगा था वो मैंने लेकर, जैसे भी मैंने अरेंज करा, फंड्स अरेंज करे, दोस्तों से लिया, सबसे करके मैंने फंड अरेंज करके उनको 3,68,000 फिर दिया। ऐसे करके 3 लाख, मतलब मुझे बीच का थोड़ा सा है वो, 30-50 ऐसे करके दिए, मतलब टोटल मेरे उनको मैंने दिया 10 लाख से ऊपर, 11 लाख समथिंग, 11 11 लाख साढ़े 11 लाख करीब के पहुंच गए थे, करीब। 11,45,000 समथिंग शायद थे। हाँ टोटल अमाउंट पहुंच गया। अब मैंने बोला मुझे मेरा रिफंड दे दो, क्योंकि अब तो मैंने वो भी दे दिया आपको, वीआईपी जोन। हाँ उनके, उसके बाद वो हाफ मेरी गलती का, उसके बाद वो कहते हैं कि अब आपका अमाउंट इतना हाई हो गया है कि आप एक वीआईपी कोटा डिजर्व करते हैं, वो उस कोटे को तोड़ने के लिए आपको 2 लाख और चाहिए। वो भी मैंने दिया। इतनी बेवकूफ़ी मतलब इंसान कर जाता है ना, पैसों के लालच में कह लो, या अपना सेविंग जा बच जाए उस डर में कह लो, जैसे भी कह लो, एक पैनिक सा सिचुएशन रहता है ना, जब इंसान का दिमाग चलना बंद हो जाता है, वो इमोशनल हो जाता है कि अब तो यार 6 जा रहे हैं, अब तो 10 जा रहे हैं, पहले बिल्कुल, नौ। जो जिस तरह से आप बता रहे हैं वो लालच तो शुरू में रहता है, जब स्टार्टिंग होती है, जब 20, 30, 50, 100, 150, 200 आते हैं, तब तक तो लालच रहता है कि जब मैं 1,000 लगा रही हूँ तो 200 आ रहे हैं, तो क्यों ना 10,000 लगाऊं तो सीधा 2,000 आए, और 10 लाख लगाऊं तो 2 लाख आए, 20 लाख हो सीधे, है ना? तो उसके बाद जब पैसे अपने फंसते हैं तो फिर वहां लालच खत्म हो जाता है, वहां ये रहता है कि जो मेरे पैसे गए हैं बस वो मेरे कैसे भी निकले, और उनको निकालने के चक्कर में आदमी बहुत आगे चला और पूरा ऐसे ही करके मैंने पूरे 11 साढ़े 11 लाख दे दिए उनको। उसके बाद फिर लगा, उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मतलब अब वो कह रहे थे कि अब ये मतलब उन्होंने नया टेलीग्राम अकाउंट से जोड़ दिया, वो टैक्स, कोई टैक्स स्पेशलिस्ट था वो, उसने क्या धारा धारा में कोई ये धारे के अंतर्गत आ रहा है, अब 10 से ऊपर चला गया, आप वीआईपी और टैक्स पे ही हो गए हैं, आप पता नहीं क्या क्या हो गए हैं। मैंने ये भी बोला, मैंने कहा आप मुझे टैक्स उसमें से डिडक्ट कर लो, आप पैसा काट के मुझे वो दे दो। नहीं ये तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो आपको 4 लाख और भरने पड़ेंगे। मतलब फिर मुझे लगा, मतलब फाइनली शायद मैंने 4 लाख होते तो शायद मैं वो भी दे देती, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं अभी ये ठग रहे हैं, अभी वापस नहीं करेंगे, क्योंकि ये टैक्स फिर वीआईपी फिर ये इनका चलता रहेगा कंटिन्यू। तब मुझे लगा मुझे कंप्लेंट करनी चाहिए। मैंने कंप्लेंट की 1930 पे, और फिर पुलिस स्टेशन गई, एफआईआर कराया, ये सब किया। मैं बस इन्होंने कहा मुझे कि मुझे मीडिया में आना चाहिए, मुझे डर था क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था, लोगों को पता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, आप विक्टिम होते हैं, आप इतनी सारी गलतियां कर जाते हैं कि मतलब लगता है कि आप, मतलब कितने बेवकूफ़ हैं आप, मतलब बिल्कुल मैम। इतने, मतलब इतना पढ़ लिख के भी आप, मैंने एमबीए कर रखा है, मुझे लगता है मैं इतना पढ़ लिख के इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ। मैम बिल्कुल, अब तो ये जो आपने किया है और इतनी हिम्मत जुटाई है जो आपने, कि आप सामने आए हैं, वो किस किस लिए आए हैं, किस मकसद से आए हैं? बस मेरा मकसद यही था, आपके कहने के बाद मैंने एक बार सोचा कि नहीं यार, नहीं सामने नहीं आना, मतलब आप बेवकूफ़ दिखेंगे कि आपने कितना बड़ा, मतलब लोग क्या लोग कहेंगे? क्या कहेंगे कि यार तुम्हें समझ में नहीं आया था, दिमाग नहीं था। बट जब आप कर रहे हो तो नहीं, नहीं चलता है आपका दिमाग, बिल्कुल नहीं चलता है। मैं सिर्फ आप लोगों आपके सामने, मतलब आपके कहने पर इनके सामने इसीलिए आई हूँ लोगों के सामने, कि जिसके साथ भी ये हो रहा होगा वो रुक जाए, जिसके साथ नहीं हुआ है शायद फ्यूचर में होगा।
कि क्या पता वो आपके आपके सामने भी कोई टास्क आए और आपके सामने भी कोई ऐसी चीज़ आए कि स्टॉक मार्केट में आपके पैसे लगाएंगे 2 गुने हो जाएंगे, 30% मिलेगा, 15%। मैं कहती हूँ 2% भी एक्स्ट्रा आपको आपके मतलब फ्री का कोई 10 रुपये भी आपको नहीं देता है। इतना आप अच्छे से दिमाग में डाल लो कि फ्री का 10 रुपये भी आपको नहीं देता है कोई। अगर फ्री का 10 रुपये आपको कोई दे रहा है ना, इसका मतलब उसके दिमाग में कोई प्लान है आपको लेकर, आपकी पैसों को लेकर कोई प्लान है कि भाई आपकी सेविंग कैसे निकालनी है। तो मैं ये कहूँगी कि 10 रुपये भी आप एक्स्ट्रा की लालच में ना कुछ भी मत करो। 5 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए आपको। कमाओ, बस सेव करो। आप सही जगह सेव करो, सही तरीके से कमाओ, एक्स्ट्रा लालच मत करो। लालच करोगे तो फिर वही सारी सेविंग खत्म हो जाएगी। एक दिन मेरी तरह रो रहे होगे, रिग्रेट कर रहे होगे मैंने सुसाइड का भी प्लान कर लिया था। तो प्लीज़ मत करो ऐसा। लाइफ में जितना कमा रहे हो सही तरीके से कमाओ, कोई लालच मत करो और जो सेविंग को है बचा उसी में के संतुष्ट रहो। जो है उसी में संतुष्ट रहो। 5 रुपए भी फ्री का नहीं चाहिए, बोल दो नहीं चाहिए मेरे को 5 रुपए भी आपके फ्री का। मेरे को बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नीति जी, ये जो फरीदाबाद में देखा जा रहा है, मैं लगातार खबरें कर रहा हूँ साइबर की। जितनी भी जो ये ठगी हो रही है, साइबर ठग जो ठगी कर रहे हैं लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा फरीदाबाद में तो इतने केस हैं कि समझ नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कहीं से बाढ़ सी आ गई हो इन मुझे साइबर ऐसा लग रहा ठगों है की। कि ना एक वो होता है इनका कि अब इस जगह से ना लोग बन रहे हैं अपने। मुझे ऐसा लगता है मेरे पूरा उनके हब बना रखा है उनके इन्होंने। दिमाग में ऐसा चलता है कि पूरा उनका तो है ही एक पूरा प्रोसीजर है इनका। तो इनको लगता है कि एक मतलब ये फंस गया है, ये इधर से बिलोंग करता है, या इस मतलब होता है ना थोड़ा सा कि इस एरिया में ज़्यादा लोग फंस रहे हैं तो उस एरिया में ही ज़्यादा ट्राई करो। तो टारगेट कर लेते हैं एक तरह से। तो मुझे लगता है वो सारा फाइंड आउट करके किसके अकाउंट में क्या है वो सब करके ना ये उन उन बंदों को टारगेट करते हैं। उस नंबर पे मैसेज कर देना कि पार्ट टाइम है, लोग लालच में आ ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखो, आपकी शुरुआत पार्ट टाइम से हुई और पार्ट टाइम से आपको कहाँ पहुंचा दिया। पार्ट टाइम शेयर से स्टॉक मार्केट शेयर और मार्केट पार्ट टाइम में बहुत डिफरेंस है, क्या मतलब फिर है। रिफंड, फिर टैक्स और फिर क्या क्या पता नहीं मतलब। इसमें अब इससे समझ आता है ये बहुत बड़ा गैंग है और पूरी चेन है ये। और हर आदमी अपना काम कर रहा है, वो अपना काम खत्म करके मुझे लगता दूसरे पे है डाइवर्ट कर एक देता हाँ एक स्टेट का काम भी नहीं है ये हर स्टेट में बैठे रहते हैं कि हाँ इधर हुआ इधर खत्म करके उधर पहुंचा दो, उधर खत्म करके उधर पहुंचा दो। ऐसे ये कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। स्टार्ट हो जिसका रही जितना है। काम उतना ही कर रहा है और उतना दूसरे पे ही, डाइवर्ट कर हाँ देता है हाँ। फिर तुरंत। ये हमारा काम नहीं है, ये फाइनेंशियल टीम के पास है, ये हमारा काम नहीं है, ये उसका टैक्स काम वाली टीम के खत्म और साथ। दोबारा उससे ना बात होगी ना कुछ। नहीं, आप आगे बढ़ आप जाओगे। आगे बढ़ जाओ। वो फिर आपको सुनेगा ही नहीं। हमारा तो ये काम ही नहीं है। अपने फाइनेंशियल टीम से बात करो, अपने टैक्स टीम से बात करो, अपने टीचर से बात करो, पता नहीं काय का टीचर, बिल्कुल जी। टीचर से बात करो। वो ऐसे करते हैं और आप फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। तो नीति जी, इसमें एक और बड़ी बात, एक और अच्छी बात हुई है कि आप जब साइबर थाने गई थी कंप्लेंट कराने, तो कंप्लेंट आपकी लगभग एक हफ्ते के अंदर ही हो गई। एफआईआर दर्ज हो गई एक हफ्ते के अंदर। ये बहुत बड़ी बात हुई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों की लगभग जितने भी जो विक्टिम हैं उनकी यही शिकायत रहती है कि जो एफआईआर है वो बहुत लेट दर्ज होती है। साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 10 महीने 6 महीने इस तरह से। देखिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सही से काम करते हैं साइबर वाले, ऐसा नहीं है। जब मैं गई, सुना गया कंप्लेंट, मैंने जब एफआईआर करवाया, 8 दिन लगे हैं, 8-9 दिन में मेरा एफआईआर हो गया है। तो मैं ये कहूँगी कि वो बहुत सही से काम कर रहे हैं। मतलब वो सुनते हैं। 500 की रिपोर्ट मेरे सामने आई थी जब मैं पुलिस स्टेशन बैठी हुई थी। 500 की रिपोर्ट लिखवाने आया था एक लड़का। उनकी भी सुनी गई, उनसे भी पूछा गया कि हाँ कौन सी आईडी थी, क्या था, आप मुझे बताओ। 500 के लिए वो चला गया और 500 से ज़्यादा शायद उसका लग जाएगा। स्टिल बिल्कुल। पुलिस वाले उसको अच्छे से कि हाँ आप मुझे बताओ किसने ठगा है, क्या नाम था उसका, क्या आईडी थी उसकी। प्रॉपर सारी चीज़ें लिखवाई हैं उससे, उसका सुना है। तो मुझे लगता है कि ना ये पुलिस स्टेशन जाना, उनसे मिलना एक होप है। मैं कहती हूँ कि अगर मेरी मानो, मतलब मेरी अगर मैं तो अपनी तरफ से बोलूँगी तो जो रिग्रेशन था ना, मैं इतना ज़्यादा पैनिक थी कि मैं पुलिस स्टेशन जाने के रोने लग गई थी। बट होता है ना कि उनकी बातों से या जो भी वो कर रहे हैं उसकी वजह से एक होप अंदर आई है। मुझे नहीं मालूम पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उससे एक होप ज़रूर बनती है उम्मीद है कि थोड़ा सा। क्या पता आ जाएगा। एक उम्मीद ज़रूर दी है उन्होंने। और मैं तो कहती हूँ कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साइबर पुलिस, बहुत अच्छा काम करती है। और क्योंकि उनसे एक उम्मीद बनती है। दिमाग में एक बार अगर आया भी है कि नहीं यार मर जाएंगे अब, तो एक आता है दिमाग में जब सेविंग आपकी बिल्कुल। चली जाती है, सुसाइड भी दिमाग में आता है। तो वो एक होप देते हैं पुलिस वाले में। तो मैं बहुत मतलब उनके काम से मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी महिलाएं हैं जो इनका शिकार हुई हैं और बहुत से पुरुष भी हैं, तमाम लोग हैं।
लेकिन कई लोग, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके मन में भी आया था इस तरह का कोई कदम उठाने के लिए कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और बहुत से लोग ऐसे होते हैं मैम, जो सामने नहीं आते, जो अपनी परेशानी नहीं बताते, ना ही तो, और कई लोग तो पुलिस में भी एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं। इस तरह के भी लोग हैं, तो उनसे क्या कहना है? मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि देखिए, होप कभी भी नहीं खोना चाहिए इंसान को, कभी भी नहीं। उम्मीद, मतलब मैं ये कहती हूँ कि मैंने 11 खोया है, 11 लाख, शायद मैं फ्यूचर में अपने भविष्य में 11 करोड़ कमा जाऊँ। तो मैं 11 करोड़ के लिए 11 लाख के दम पे मैं अब आज सुसाइड कर लूँ, क्या पता मैं लाइफ में 11 करोड़ की मालकिन बन सकती थी। तो मैं उस छोटी सी रकम के लिए जिस सुसाइड करने जा रही हूँ, मेरी लाइफ उससे ज़्यादा वर्दी है, मेरे लाइफ का वैल्यू उससे ज़्यादा है। तो मैं कहूँगी कि ज़िंदगी खो देने से, फांसी लगाने से, सुसाइड कर लेने से, जहर खा लेने से कुछ भी नहीं होगा। आगे आओ, पुलिस वालों से बात करिए, एफआईआर कराइए, जितना जो कर सकते हैं अपने दम पर। नहीं आएगा एक अलग बात है, आप और कमाएंगी, आप लोग और कमाएंगे कि अब आज 10 गया है तो कल 10 लाख और मिलेगा, 10 लाख गया है तो 10 करोड़ मिलेगा। तो आपका लाइफ उससे ज़्यादा कीमती है जो पैसे गए हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि पैसे गए हैं, मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ उस चीज़ को, उस तकलीफ़ कितनी होती है, पैनिक अटैक तक आया है मुझे, मुझे पता है तकलीफ़ होती है। लेकिन उस सिचुएशन में आपको मतलब मजबूत रखना है, खुद को स्ट्रांग बना के रखना है, ताकि आप मतलब सुसाइड तक तो दिमाग ना जाए। आप कुछ भी करें, आप कुछ भी सोचें, बस सुसाइड तक नहीं सोचें। आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार है, पुलिस है, बहुत होप्स हैं हमारे पास। उस होप के दम पे ज़िंदगी निकल सकती है, नहीं भी मिलता है आदमी और कमा के जोड़ सकता है। तो सुसाइड तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है सर। लोगों की धारणा होती है कि जी मैं सामने आऊंगा, मीडिया में आऊंगा तो और लोग देखेंगे, वो क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो इन सब का क्या असर पड़ता सर मेरा भी यही था। हर कोई इंसान जब गलती करता है तो लगता है कि यार गलत कर दिया, अब तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन मैं कहती हूँ हम विक्टिम्स हैं, हमने कोई चोरी नहीं करी, हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो गलत है। हमने अपने पैसे उनको दिए हैं, हमारे पैसे गए हैं। हमने कोई चोरी नहीं करी, हमने कहीं डाका नहीं डाला, हमने कोई बैंक रॉबरी नहीं करी कि यार अब पुलिस पकड़ लेगी। अब हम विक्टिम है, हमसे ठगा गया है, हम ठगे गए हैं। तो हम अगर सामने नहीं आएंगे तो 4 लोग और ठगे जाएंगे। मैं इसीलिए आई हूँ सामने, क्योंकि मैंने जो गलती करी है वो शायद कोई और ना करे। मैं बता दूंगी तो मे भी कोई उसी टर्म्स पे होगा, उसी साइड पे होगा, तो वो रुक जाएगा कि नहीं यार इनके साथ ऐसा ही हुआ है, मेरे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। तो वो रुक जाएगा वहीं के वहीं। तो प्लीज़ लाइफ में ना वो गलती मत कीजिए कि यार सामने नहीं आना है, एफआईआर नहीं कराना है, लोग क्या कहेंगे। हम विक्टिम से, गलती सबसे होती है, एक बार लाइफ में होती है, ये समझ लो कि लाइफ में गलती हो गई, ख़त्म कर दो इस चीज़ को। आगे और भी लाइफ है, टाइम है, कमाने का है, सब कुछ है, वो कमाएंगे, हम आगे कर लेंगे। लेकिन सामने आना है, सामने नहीं आएंगे, हमारे जैसे और भी लोग हैं जो फंसते चले जाएंगे। हम सामने आएंगे तो फिर ये रहेगा कि यार हमारे हमारे जैसे कुछ और लोग होंगे, पार्ट टाइम वाले, स्टॉक मार्केट वाले, शेयर मार्केट वाले, टास्क वाले, ये वाले, वो वाले, वो वो रुक सब जाएंगे वहीं कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो इनके साथ हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, इनके इतने गए हमारे भी जाएंगे। क्योंकि जो है वो निचोड़ लेते हैं, जितना बिल्कुल भी सेविंग है उनको पता होता है कि कितना देने लायक है बंदा, वो उससे सारा निचोड़ लेते हैं। लास्ट तक। लास्ट तक आप जितनी सेविंग दे सकते हो ना वो पूरी आप दे दोगे, आपका माइंड इतना वॉश कर देते हैं। तो मत करो ऐसे काम। और अगर हो गया है तो मैं तो कहती हूँ आगे आओ, ताकि लोगों और लोग आवाज हैं, उठाओ, हाँ और लोग हैं, उनको समझ में आए कि हाँ क्या करना है। वो कम से कम वो रुक जाएं, ना क्योंकि करें इसका ऐसा। सॉल्यूशन यही है कि आप खुद ही अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बचा कोई सकता। नहीं बचा सकता, हम खुद ही को बचा सकते हैं। हम अगर रोकेंगे खुद के हाथ को ट्रांसफर और करने से खुद के मन पैसे, को। खुद के मन को लालच से रोकेंगे तभी रुक सकता है। नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस वाले होप दे सकते हैं, घर वाले आपको पीठ हकाएंगे, बेटा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी दोस्त यार कोई भी आपको बस यही कहेगा कि ठीक है छोड़ देना, बस कर। लेकिन पैसे आपके जाते हैं। तो सतर्कता आपको रखनी है कि नहीं यार मेरे पास है, मुझे ट्रांसफर नहीं करना है। ये 5 रुपए, 10 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए के ना उसमें लालच में नहीं पड़ना है। जितना है हम उसको अपने दिमाग से, जहाँ सेविंग आपको, एफडी है, काफ़ी कुछ है सेविंग करने के लिए। बैंक आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, बिजनेस करके आप कर सकते हैं। बहुत सारी जगह है जहाँ अपनी सेविंग लगा सकते हैं। मेरी वाली गलती ना करें प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, मेरी वाली गलती ना करें। वरना मेरी वाला लिग्रेशन, शायद मैं थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग हूँ कि मैं खुद को जी बचा बिल्कुल। पाई हूँ या खुद को संभाल पाई हूँ इतने बड़े लॉस के बाद भी। कोई नहीं संभाल पाता, कोई इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि यार
थोड़े से पैसे जाते हैं उसमें उसको इतनी टेंशन हो जाती है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा काम ही मत करो जिसके लिए रिग्रेशन हो, जिसके लिए एकदम दिमाग में आए कि सुसाइड करना है, और अगर हो जाए तो प्लीज़ सुसाइड जैसा कोई भी एक्शन नहीं लो। एफआईआर है, पुलिस है, गवर्नमेंट है, सबको बताओ और सामने आओ ताकि लोगों को पता चले आपके मन साथ हल्का क्या हो हुआ है। जाएगा मन बहुत, है ना? हल्का होता है, बहुत बहुत मैंने, मुझे पता है हंसना दूर, मैं भूल गई थी हंसना क्या होता है। रात रात भर नींद नहीं आती थी, मैं रात भर ऐसे सोचती थी, दिमाग में वही चल रहा है कि कितनी सेविंग कर रखी थी मैंने, सब चला गया, खाना अच्छा नहीं लग रहा, 4 4 दिन खाना नहीं खाया। बट जब जाते हैं आप तो थोड़ा सा होप तो बनता है, जब पुलिस कहती है कि नहीं हम करते हैं, हम देख रहे हैं, हम कर देंगे, बिल्कुल। तो एक होप तो बनता है कि हाँ नहीं यार, क्या पता, एक वही है। कंफर्मेशन भले ही ना हो बट होप तो रहती है। तो उस होप के खातिर ही कम से कम आप लोग जिसके साथ हुआ है एफआईआर कराओ, सामने आओ, ताकि वो होप किसी और की भी बने और वो भी सामने आए, और ऐसे कम से कम जान बची रहे। और ये लोग जो वो बना के हब बना के लोगों को ठग रहे हैं ना, कम से कम वो लोग आगे ऐसा ना करें। अगर उनके कानों में जाए लोग, ऑब्वियसली हम नहीं देंगे पैसा तो वो कहाँ चला पाएंगे अपना सारा का सारा ग्रुप, वो बंद ही हो जाएगा। तो हम पैसे देने बंद करेंगे तभी बंद होगा, हम पैसे देते रहेंगे उनका और बढ़ता रहेगा साम्राज्य, और लोगों को ठगते रहेंगे वो। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को अपना जागरूक होने की लालच, जरूरत है। हाँ अपना लालच खत्म करने की ज़रूरत है। तो हम भी मैम यही चाहते हैं, लगातार हम इसलिए खबरें दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस तरह की ठगी हो रही है, और इतने तरीके हैं कि जो हम बता नहीं सकते हैं। बहुत सारे तरीके। कुछ नहीं पता वो कैसे कर लेते हैं, ये तो बस एक ही हमारे दिमाग में रहता है ओटीपी वाला, जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ओटीपी का तो कहीं कोई रोल ही नहीं है, ओटीपी कभी कहीं कोई नहीं बताता, अब ना कुछ दिमाग में होता है। सबके ओटीपी वाला चला गया है कि अब ओटीपी नहीं देना है, लेकिन अब जब हम खुद दे रहे हैं उनको पैसे, ओटीपी का क्या ओटीपी की जरूरत करेंगे, क्या वो है? क्या करेंगे वो। ओटीपी ऐसे की वो जरूरत है। आपको 10 चीज़ें वो ऐसे बता देते हैं, इतनी सारी चीज़ें निकालनी है कि आपको लगता है कि नहीं आप खुद ही पैसे दे रहे हैं। ओटीपी उनको क्या किस लिए चाहिए, आपको जो जो अकाउंट में आप दे रहे हो खुद ही निकाल निकाल के उनको क्यों ओटीपी चाहिए। ओटीपी वाला सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया। अब नए नए सिस्टम लेके आते हैं, कभी टास्क का, पार्ट टाइम जॉब का, इतने लगाओ इतने मिलेंगे, स्टॉक मार्केट में हम डाल रहे हैं पैसे, हम तो शेयर मार्केट में कर रहे हैं। तो हमको भी लगता है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में तो वैसे ही बढ़ता है, जिनको नॉलेज है बढ़ता है पैसा, ये सोच के हम दे देते हैं। बट लालच, 1 रुपए का लालच मत करो। 1 रुपए भी कोई फ्री में आपको उठा के दे रहा है ना, मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ है प्लान। बहुत बहुत धन्यवाद नीति जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपसे ही हो सकता है कि लोगों में जागरूकता है और लोग जो हैं वो इनका शिकार होने से बच सकें। तो फरीदाबाद, आपसे भी विनती है कि कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें, और आप भी ऐसी ठगी से बचें। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।